पूरा देश कान्हा के रंग में रंगा हुआ है और भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन जन्माष्टमी मनाया जाता है और आज जन्माष्टमी का पर्व है। ऐसे में उज्जैनी के साथ साथ पूरा देश जो है वो भक्तिमय हो चुका है। कृष्ण की लीलाओं से हम सभी अवगत हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण ने क्या कुछ लीलाएं रची हैं और उसी का प्रमाण जगह जगह देखने को मिलता है। और जगह जगह पर जो मंदिर है वो सजे हुए हैं, वहां पर श्री कृष्ण को एक अलग और अनोखे अंदाज में सजाया गया है। हमारे कई सहयोगी अलग अलग मंदिरों में पहुंचे और वहां की तस्वीरें आप तक लेकर आए हैं। तो कृष्ण प्रणामी मंदिर भोपाल से सूरज तिवारी, इस्कॉन मंदिर रायपुर से रोहित मिश्रा, इस्कॉन मंदिर उज्जैन से संतोष कृष्णानी और संदीपनी आश्रम से विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक पांडे आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि संदीपनी आश्रम एक अलग महत्व रखता है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर दीक्षा ली थी गुरु संदीपनी से, अपने भाई और अपने मित्रों के साथ वहाँ पर कई लीलाएं उन्होंने रची है। वहाँ पर क्या कुछ भव्य तैयारी है, क्योंकि आज सीएम भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव रात 10 बजे यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन भजन लाल शर्मा दोपहर में यहाँ पहुँचेंगे और पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और ये भगवान कृष्ण की पाठशाला रही है, भगवान कृष्ण ने यहीं से अपनी शिक्षा ली है। यहाँ पे आप देखेंगे तैयारियाँ की जा रही हैं और कितने बेहतर तरीके से मंदिर को सजाया गया है, आप देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस आश्रम की मान्यता क्या है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ की स्थानीय मान्यता क्या है भगवान कृष्ण को लेकर। अच्छा बहुत अच्छा है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ से दीक्षा ली। जी बहुत। और भी यहाँ पे कई सारे भक्त हैं, वो यहाँ सुबह से ही पहुँचे हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ मान्यता रही है। और सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं, महिलाएं भी हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं और इस आश्रम को लेके क्या मान्यता रही है? सुबह से कैसा पूजा पाठ यहाँ किया जा रहा है? अच्छा लगा, पूजा पाठ अच्छा लगा। देर रात भी यहाँ रुकेगी क्या? नहीं, देर रात नहीं। आप कहाँ से आए हैं? सतना से आए। अच्छा, क्या मंदिर में देखा, कैसी तैयारियां चल रही हैं? बढ़िया सजावट हो रही है और पूजा की तैयारी हो रही है अच्छी। यहाँ से आप देखेंगे बाहर से भी लोग आए हुए हैं और भी कई लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे श्री कृष्ण को लेके तैयारियां की जा रही हैं, कैसा क्या यहाँ पे माहौल है तैयारियों को लेकर? माहौल यहाँ बहुत ही अच्छा है। वैसे तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ कृष्ण जी पढ़ाई किए हैं, उनका आज जन्माष्टमी है, इसी खुशी में इस मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। बस इतना ही कहना चाहिए। ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ सतना तमाम बाहर से लोग आए हुए हैं, कुछ और यहाँ पे युवा भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भगवान कृष्ण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पे उन्होंने दीक्षा ली और आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। हम क्या बोले, यहाँ पहली बार आया हूँ तो क्या बोले। और भी यहाँ पे कई सारे लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि इस आश्रम को लेके उनकी मान्यता क्या है। सुबह से ही वो दर्शन करने के लिए आए थे। हम यहाँ गुजरात से आए हैं और मुख्यमंत्री शाम को आने वाला, अभी तक रुकने वाले हैं, अब देखने वाले। वैभव, आपने सुना है गुजरात से भी लोग आए हैं श्रद्धा का। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर को किस तरीके से इधर सजाया गया है और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की यहाँ पे अंदर जो तस्वीरें हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा इसी गुरुकुल में थे और यही उन्होंने पढ़ाई की है। मैं यहाँ अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करूँगा और कि किस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण को लेकर यहाँ पे क्या कुछ तैयारियां हैं, उनसे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे वर्णन इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और तमाम सारे भगवान की यहाँ पे मूर्ति है। लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं सुबह से ही यहाँ पे। बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है। आप यहाँ पर बने रहिएगा विवेक, लगातार आपसे तस्वीरें भी दिखाने को कहेंगे, लेकिन अब आपको सीधे इस्कॉन मंदिर उज्जैन लिए चलते हैं, जहाँ हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी मौजूद हैं। संतोष, इस्कॉन मंदिर की अलग ही मान्यता है। यहाँ पर कृष्ण भक्त चाहे वो जन्माष्टमी हो या ना हो, हर वक्त मौजूद रहते हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में वो विस्तार से जान रहे होते हैं। लेकिन आज इस्कॉन मंदिर को कैसे सजाया गया है और यहाँ पर क्या कुछ तैयारी है, माहौल दिखाइएगा। बिल्कुल, पूरे देश में उत्साह का माहौल और जन्माष्टमी का पर्व आता है तो लोगों में एक उत्साह भी हो जाता है, क्योंकि स्वयं नारायण यहाँ पर कई दिनों तक शिक्षा ग्रहण करने आया। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत दरबार है कान्हा जी का, जो इस्कॉन मंदिर है। यहाँ पर बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो वस्त्र के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को धारण कराए गए थे और ये जो वस्त्र हैं ये 7 समुद्र पार से भी यहाँ कान्हा के लिए आए और पूरे आकर्षक तरीके से फूलों से सजाया गया है और संवारा गया है। और कान्हा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर हजारों भक्त जो आतुर है, आप देखते हैं यहाँ पर साधना करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
एक अलग ही उत्साह का माहौल रहता है, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं भजन सुनते हैं, कोई युवतियां हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर युवतियां भी शामिल हुई है, क्योंकि आज कान्हा का जन्मदिन है। वो कान्हा के जन्मदिन पर एक उत्साह का माहौल जिस प्रकार इस्कॉन मंदिर में छा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भक्ति में लीन सुबह से ही नजर आ रहे हैं। ये सब भक्तगण है जो एक कान्हा की, राधा की, सुभद्रा की जो एक मनोहारिक दृश्य है, मनोहारिक तरीके से जो सजाया सवारा गया है, आप देखिए भक्ति के में माहौल है। क्या कहेंगे, कान्हा का इंतजार था आज? हाँ, किस प्रकार दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए आज के दर्शन तो। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मजा आ गया। मजा आ गया है। और भी भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कान्हा की छवि अलग होती है। जब कान्हा का जन्मदिन आता है, जब मटकी का माखन मिश्री की बात होती है, क्या कहेंगे, आज तो बाल गोपाल का जन्मदिन है, किस प्रकार उत्साह लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उत्सव का माहौल है और जन्माष्टमी का पर्व बिल्कुल पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। देखने को मिल रहा है। आप मौजूद रहिएगा, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। लेकिन इस्कॉन की बात हो रही है तो केवल उज्जैन में ही नहीं, हर जगह इस्कॉन मंदिर है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस्कॉन मंदिर है। वहां पर भी भव्य तरीके से तैयारी चल रही है। वहां पर रोहित मिश्रा मौजूद है। रोहित, आप बताइए वहां पर क्या तैयारी है और वहां पर श्री कृष्ण कैसे सबका मन मोह रहे हैं? बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि मनमोहक अंदाज में आपको भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली लिए हुए नजर आएंगे। और ये इस्कॉन मंदिर है और यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। भगवान के दर्शन सर्वप्रथम करवाते हैं और प्रथम करवाने के बाद में यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से लोग दर्शन कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैसी तैयारी है, किस तरह का आयोजन कर रहे हैं? हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं 24 साल के अथक प्रयास के बाद ये भव्य महल श्री श्री राधा रास बिहारी जी का तैयार हुआ है और यहाँ भक्तों की संख्या का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है और ठाकुर जी जो हैं का श्रृंगार आप देख रहे हैं और भक्तों का सैलाब इतना बड़ा हुआ है कि हम क्या बताएं, अंदर से हृदय जो है हमारा आनंद से आंदोलित हो रहा है। और आज दिन भर का कार्यक्रम जो है वो अभी आपके सामने दर्शन आरती हुई है। दर्शन आरती के बाद अभी राजभोग अर्पण होगा और उसके बाद जो है भक्तों का जो है संकीर्तन कार्यक्रम पूरे दिन चलता रहेगा। शाम को भव्य एक उत्सव है जिसमें 9 बजे हम अपने श्री श्री राधा रास बिहारी जी का पंडाल में ले जाएंगे और वहाँ महाअभिषेक करेंगे रात को 12 बजे। देखिए, महाअभिषेक भी होगा, भक्त दर्शन कर रहे हैं, भंडारे प्रसाद का भी वितरण होगा। और ये देखिए, आपको इस्कॉन मंदिर दिखा देता हूं, यहाँ पे गुरुवाणी भी चल रही है और भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और तमाम लोग तस्वीरों पर देख सकते हैं, यहाँ के तमाम लोग यहाँ पर बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं की गाथा सुन रहे हैं और वो तमाम चीज़ों को अनुभूति करते हुए नजर आएंगे। और इस मंदिर परिसर की मैं बात करूँ तो पूरा वृंदावन के तर्ज पर इस मंदिर को बनाया गया है। तस्वीर देखिएगा कि इसकी भव्यता को देखते हुए ही अंदाजा लगाया जाएगा कि किस तरह से भव्यता देखते बनती है। लेकिन आज तो भव्यता केवल और केवल श्री कृष्ण की देखते बन रही है। छोटे से छोटा मंदिर हो या बड़े से बड़ा भव्य मंदिर, हर जगह श्री कृष्ण को अनोखे तरीके से सजाया गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में हम सब जानते हैं और इसीलिए आज जब जन्माष्टमी का त्यौहार है तो ऐसे में हर जगह श्री कृष्ण को तैयार किया गया है, सजाया गया है। और सूरज हमारे साथ कृष्ण प्रणामी मंदिर भोपाल से जुड़े हुए हैं। सूरज, वहां पर क्या तैयारी चल रही है? अगर आप पुजारी जी से बात कर पाएं तो इस मंदिर की खासियत के बारे में भी जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए प्रतिज्ञा, निश्चित तौर पर आज जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पर सुबह से ही जो मंदिरें हैं वो सजा दी गई हैं। लगातार तैयारियां लंबे दिनों से चल रही थी। मैं श्री कृष्ण मंदिर प्रणामी में मौजूद हूँ। प्रणामी जी का मंदिर है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रभु जो श्री कृष्ण जी हैं उनका मैं दर्शन कराऊंगा आपको कि आप देखिए किस तरह से पूरे जो उनकी प्रतिमा है, जो नंद गोपाल हैं, उनको किस तरह सजाया गया है। पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों के रंग से सजा दिया गया है। पूरे मंदिर को आप देखिए चारों तरफ फूल ही फूल लगे हैं क्योंकि रात्रि में 12 बजे जन्म मनाया जाना है। हाथी रखे हैं, घोड़े रखे हैं, यहाँ पर देखिए गाय भी रखी है क्योंकि कहा जाता है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इधर भी तस्वीर दिखाएंगे और इधर की एक बड़ी खास तस्वीर है प्रतिज्ञा, ये देखिए, ये झूले में जो
कृष्ण जी हैं, जो उनका बाल स्वरूप है वो रखा गया है। और लोग यहाँ पर भक्त जो आ रहे हैं उनको झूला झुलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। नंद गोपाल जी हैं और इन्हें लोग जो है झूला झुलाते भी नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा प्रतिज्ञा। यहाँ पर लिखा है आप बंसी वाले की निगरानी में है। निश्चित है पूरा देश पूरी दुनिया बंसी वाले की निगरानी में है। और इसके आगे की तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि पूरे मंदिर को इस तरह से साजो सज्जा की गई है ताकि श्री कृष्ण जी की लीलाओं को भी लोग समझ सके। यहाँ पर ये देखिए नंद गोपाल की जो वो नंद गोपाल जी रखे हुए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर है, हाथी है, घोड़े हैं, तमाम वो खिलौने रखे गए हैं और ये रेल इधर रखी गई है ताकि वो खेल पाएँ। 12 बजे जब उनका जन्म होगा, कुल मिलाकर हर वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो श्री कृष्ण जी ने अपने बाल लीला में की थी। पंडित जी से मैं बातचीत करूंगा और पंडित जी से समझेंगे इस मंदिर का महत्व। आज श्री कृष्ण जी का जन्म है, क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म में? हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। यहाँ पिछले 50 वर्षों से हर वर्ष बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और यहाँ आप शाम को देखेंगे तो आदमियों की और औरतों की अलग अलग लाइनें लगेंगी। IPS IAS वगैरह भी सब आते हैं यहाँ, कुछ मिनिस्टर लोग भी आते हैं शाम के समय पे। बिल्कुल सूरज, आप बात कीजिएगा पंडित जी से, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन अब सीधे हमारे दर्शकों को उज्जैन लिए चलते हैं, सांदीपनी आश्रम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा हुई थी। हमारे सहयोगी विवेक वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप? देखिए प्रतिज्ञा, ये सीधी तस्वीरें हैं सांदीपनी आश्रम का और आप देखेंगे गिरिराज भगवान का यहाँ पे अभिषेक हो रहा है, दूध से उनका अभिषेक किया जा रहा है। आप ये सीधे तस्वीरें देखेंगे, ये वही आश्रम है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली थी। और आप देखेंगे, अब देखिए किस तरीके से उनका अभिषेक किया जा रहा है, दूध दही के जरिए अभिषेक किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देखेंगे एक्सक्लूसिव में। आश्रम के मंदिर प्रांगण में ये पूरी पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान गिरिराज को यहाँ पे उनके दूध, मिश्री और तमाम सारे अभिषेक सामग्रियों के जरिए अभिषेक कराया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पुजारी भी जो है वो अभिषेक कर रहे हैं भगवान गिरिराज का। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। और आप तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले तो आप तस्वीर देखेंगे पहुँचे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पे मान्यता रही है? आप कहाँ से आई हैं? हम लोग झांसी से आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं। पहली बार आज गणेश आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखेंगे तस्वीरें मंदिर में किस तरीके से पूजा पाठ। बिल्कुल विवेक, आप बात करते रहिएगा यहाँ पहुंचे श्रद्धालुओं से, फिर लौटेंगे आपके पास। सीधे इस्कॉन मंदिर उज्जैन लिए चलते हैं आप सभी को, जहाँ संतोष मौजूद है। संतोष, क्या भव्यता है, कितना खूबसूरत लग रहा है आज इस्कॉन मंदिर उज्जैन का? बिल्कुल अद्भुत नज़ारा। और इस्कॉन मंदिर की तो क्या बात होती है, जब पूरी तरह से श्रृंगार किया जाता है तो एक अलग ही नज़ारा नज़र आता है। पूरा मानो कि स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं खूबसूरत तरीके से पूरे दरबार को सजाया गया है और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है क्योंकि बाल गोपाल का ठीक रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव होगा। जन्मोत्सव की धूम पूरे इस्कॉन परिसर में दिखाई देगी। एक अलग ही उत्साह का माहौल यहाँ पर छा जाता है। वो कई सुबह रात्रिकालीन से ही यहाँ जब श्रद्धालु आ जाते हैं, सबसे पहले तो यहाँ तीर्थ का धाम, जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो कल्पना है कि उज्जैन का जो गुरु सांदीपनी है, नारायण धाम है, इसको तीर्थ पर्यटन के रूप में यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। और इस बार जन्माष्टमी को लेकर पूरे प्रदेश में मतलब बिल्कुल, तो केवल प्रदेश भर में नहीं पूरे देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। चाहे रायपुर का इस्कॉन मंदिर हो, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या फिर मथुरा, वृंदावन और द्वारकाधीश हो, हर जगह भगवान श्री कृष्ण को सुंदर, अलौकिक, दिव्य स्वरूप में सजाया गया है। और खूबसूरत तस्वीरें विस्तार न्यूज भी आपको दिखा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, रोहित, संतोष और विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका।